हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं तो हमें CO2 प्लस H2O ऑब्टेन होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर रिएक्शन लिखनी होगी। ये रिएक्शन बहुत ही बेसिक है। ठीक है, आप उस रिएक्शन का आपको एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। एंथैल्पी चेंज आप यहाँ पर कंबशन के टर्म में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप रिएक्शन का नाम, आप रिएक्शन को देखकर, या फिर आप देख रहे हैं रिएक्शन में कंबशन हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है या न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आप रिएक्शन को देखेंगे क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस रिएक्शन का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको साइक्लोप्रोपेन का कंबशन दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन लिख लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन, ये क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन होता है। ठीक है, साइक्लो में एक रिंग होती है। आप देख रहे हैं प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, जो कि हमने लिख दिया। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। इसका आपको क्या कराना है? कंबशन कराना है ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में। जब भी आप कंबशन कराएंगे, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जब भी आप कंबशन कराएंगे तो CO2 जो कि गैस है प्लस H2O ऑब्टेन होगा सब। और फिर इस केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करनी है। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 4 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर बैलेंस के लिए ऑक्सीजन को 9/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो केमिकल रिएक्शन लिखी है वो साइक्लोप्रोपेन का हमने कंबशन कराया। तो आपको इस केमिकल रिएक्शन का आपको एंथैल्पी चेंज बताना है। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज कहें या फिर आप कहें एंथैल्पी चेंज आपको बताना है। केमिकल रिएक्शन जो कि क्या हो रहा है? कंबशन। इस कंबशन का आपको क्या बताना है? कंबशन किसका हो रहा है? साइक्लोप्रोपेन। किसका हो रहा है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, जिसका क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। सी से लिखा है, उसका आपको एंथैल्पी चेंज क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। या तो केवल आप एंथैल्पी चेंज लिख दे रिएक्शन का, ठीक है, या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसे ही आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? किसी भी रिएक्शन का आपको अगर एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले आपको डाटा देखना होगा। डाटा किस टर्म में दिया है? अगर फॉर्मेशन के टर्म में भी दिया हुआ है तो एंथैल्पी चेंज का फार्मूला क्या होगा? अगर आपको यही डाटा कंबशन के टर्म में दिया होता तो एंथैल्पी चेंज का फार्मूला क्या होता है? आप क्या करिए, इस केमिकल रिएक्शन को, या फिर ये देखिए आप क्या करिए, क्वेश्चन को नोट कराएं, नोट कर लीजिए। क्योंकि ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड में यहाँ पर स्पेस नहीं, तो हम ऊपर से रफ करेंगे और ऊपर ही सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, हम ऊपर से रफ कर दें। ये देखिए हमने न्यूमेरिकल को ऊपर का रफ कर दिया है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या देखा क्वेश्चन में? यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ था फॉर्मेशन के टर्म में दिया हुआ था। ठीक है, जो एंथैल्पी चेंज था वो फॉर्मेशन